उनका स्वागत करती हूँ। और मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बालाघाट के ही डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, कृषि वैज्ञानिक, आज हमें जैविक खेती पर मार्गदर्शन उद्बोधन देने के लिए फिर से हमारे योगाहार कार्यक्रम में आज आ रहे हैं द्वितीय सत्र में। और तो मैं बालाघाट से जो हमारे डॉक्टर रोशन लाल जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और आज की के क्लास में बहुत ही ऊर्जावान बहन कल्पना कोटले जी से निवेदन करती हूँ कि आज का आप सत्र आरंभ करें जी। धन्यवाद दीदी। सदन को नमन। दिव्य गुरु सत्ता को, आचार्य जी और स्वामी जी के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करती हूँ और इस पावन धरा को नमन करती हूँ। और आप दिव्य हीरे मोती की हार है, सभी को सुप्रभात। सुप्रभात। ओम सर, सभी को ओम जय गुरु। सुप्रभात सर। हेलो, आवाज कहाँ अटक गई? जी ओम। कोटले बहन जी इतना तैयारी ही कर रही थी, चलो फिर वीडियो ही बंद कर दिया उन्होंने। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं, आप तब तक कल्पना कोटले बहन जुड़ जाएगी, कोई बात नहीं। अशोक पटेल भाई साहब, आप तब तक आप क्या करिए, नहीं जुड़ गई है, प्रार्थना मंत्र शुरू करा दीजिए। दीदी मैं क्षमा चाहूंगी, मतलब योग कक्षा की दीदी वगैरह ना कॉल कर रहे थे, उनको बता दी कि मैंने घर से ही ले रही हूँ करके, वो नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैंने चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी करो जल्दी। चलो शुरू करा दो। क्षमा। तो सभी को नमन। तो हम लोग सर्वप्रथम अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में रह के हम लोग आज के योग को प्रारंभ करते हैं। कमर सीधी और दिव्य गुरु सत्ता और इस ईश्वरी सत्ता को स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण, कोमल नैनों को धीरे से बंद करते हुए लंबी गहरी श्वास, 3 बार ओम का उच्चारण। मंत्र उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए सर्वप्रथम हम पैरों को खोल लेंगे और सूक्ष्म व्यायाम के साथ थोड़ा सा पैरों के, हाथों के और गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी योगासन प्राणायाम करेंगे। तो दोनों पैरों को हम खोल लेते हैं। दीदी मैं दिख रही हूँ ना आपको बराबर? नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये पैरों की 10 जो उंगलियां है, उन उंगलियों को थोड़ा सा मूव करते हैं और हर एक एक एक्टिविटी में श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास खाली करेंगे। तो पैरों की उंगलियों से करते हैं हम लोग, ऐसे 10 बार कर लेंगे। और हर मूवमेंट के साथ सभी भाई बहन योगी हैं तो मूल बन के साथ करेंगे। ये उंगलियों को हमने मूवमेंट किया, अब पूरा पीछे जाएंगे, 10 बार करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और खाली करेंगे सामने। पीछे पैरों को करते हैं जब ऐसे श्वास भरेंगे और फिर खाली कर देंगे। तो ये हमारा एक पूरा स्ट्रोक भस्त्रिका का हो रहा है प्राणायाम का, और एक पूरा ये सूक्ष्म व्यायाम से हमारे जो धमनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, जो एड़ियों में दर्द होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि खून के दौरे बराबर चलते रहेंगे। जिसको पैरों में तकलीफ है वो धीरे धीरे, उसके बाद हो गया ये। उसके बाद राउंड राउंड क्लॉकवाइज पूरा आधा आते आते श्वास भरेंगे, पूरा ऐसी मूवमेंट करेंगे। आधा आते आते श्वास भरे और आधा जाते जाते पूरा एक चक्र होगा, तो एक श्वासों का चक्र होगा। तो ऐसे हमने पैरों के एड़ियों को पूरा श्वासों के साथ भरा और खाली किया। अब एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे महसूस करेंगे प्रभाव, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करने से ये प्रभाव भी महसूस नहीं होता और उतना अच्छा असर भी नहीं होता। तो श्वास भरते जाएंगे, श्वास खाली करते जाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। ये तीसरी मूवमेंट हुई हमारी पैरों की एक्टिविटी। अब हम थोड़ा पैरों को थोड़ा देर के लिए हम आगे पीछे कर लेंगे और थोड़ा पटक लेंगे 5 बार। श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। ये तो हमारी सामान्य सी पैरों की एक्टिविटी हुई। इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, बारीकियों की तरफ जाएंगे। हमने दाहिना पैर जंघा के पास ले लिया है और दंडासन में बैठ गए हैं। तो ऐसी 5 बार करेंगे। एक बार श्वास भरा हमने और खाली किया। ये 4। इससे हमको पद्मासन लगाने में आसानी होगी, हमारे जंघाओं की नस नाड़ियाँ खुलेगी, रक्त वाहिनियाँ, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बराबर होगा। हो गया। तब ये 5 बार हो गया। हम ये इसको थोड़ा सा पैरों को जंघाओं के ऊपर, पैरों के ऊपर रखेंगे। एक, श्वास भरे, खाली किए, आराम आराम से अपने अपने शरीर की स्थिति के अनुसार, आपके शारीरिक बल कैसा है, मानसिक बल कैसा है, उसके हिसाब से आपको योग प्राणायाम करना है। अब इसको भरेंगे, श्वास भरेंगे, खाली कर देंगे। श्वास भरेंगे, 5 बार करना एक्टिविटी, पूरा भरेंगे, खाली कर देंगे।
ये 3, ये 4। इससे भद्रासन भी लगेगा, बटरफ्लाई भी लगेगी अच्छे से। बटरफ्लाई अच्छे से होती है, ये तो तितलियां ऊपर ऊपर ही उठती है ये। और भद्रासन भी अच्छे से लगेगा। अब जब ये पैर ऐसा कर ही लिए तो इसको मूवमेंट कर लेते। 1 2, इस पैर की मूवमेंट 3 4 5, इस प्रकार से भी। अब इसी पैर को 1 2 3 4 और ये 5, इस पैर से अच्छे से मसाज हो गई, मरम्मत हो गई। अब इसी प्रकार से 5 बार इस पैर से भी, लेफ्ट वाले पैर से श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, श्वास भरेंगे। दादू सिर्फ दिखाने के लिए मैं जोर से श्वास ले रही हूँ, अगर दादू जुड़े हो तो। जी ओम, जी ओम। दादू, ये कभी कभी आवाज है कि श्वास लेना है और छोड़ना है, इसके लिए थोड़ा सी जोर से दिखाने के लिए करके ले रही हूँ दादू। कि टीचरों की आदत होती है कि गलती हुई तो टोकना ही है और जरूरी होता है। तो हमारे आप हेडमास्टर जी है इस कक्षा के। श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। सॉरी, यहाँ तक लिया हमने, सॉरी। ये दूसरी वाली एक्टिविटी थी। और मैंने देखा कक्षा में जब रांगडाले भैया जी ने ये सूक्ष्म व्यायाम बताया बारीकियों से, तो पद्मासन सभी का अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छे से। और पैर खुलने लगे, नस नाड़ियाँ। ये 5 बार होने के बाद फिर इसको श्वास भरेंगे और खाली करेंगे। पैरों की एड़ियों को राउंड राउंड श्वासों के साथ भरते हुए क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद ये पीठ की मूवमेंट के लिए इस प्रकार से 5 बार किया हमने, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी पैरों की अच्छे से मस्त मूवमेंट हो गई। अब हम चलते हैं। हमने लेफ्ट वाले पैर के ऊपर राइट वाला पैर रख दिया। देखिए, लेफ्ट पैर के ऊपर राइट वाला पैर रख दिया और मैंने राइट वाले हैंड को पीछे ले गई और धीरे से श्वास भरते हुए जमीन की तरफ, श्वास खाली करते हुए, फिर श्वास भरते हुए राइट साइड। पैरों की भी डायरेक्शन चेंज कर लिए। और एक बार लेफ्ट पैर के ऊपर राइट वाला पैर और लेफ्ट साइड श्वास भरते हुए, सामान्य श्वास लेते हुए 2-3 बार, श्वास भरते हुए फिर खाली कर लिए। इस प्रकार से एक और बार। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है कि हम मूव कर पा रहे हैं, पूरे कमर के लिए और सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है ये। अब हमने किया, हाथों की पैरों की मरम्मत हो गई। हम बैठते पालकी में और सुखासन में बैठते हैं, पद्मासन में जिनकी जो बैठ पाता है पद्मासन में बैठे, सुखासन में बैठे, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार बैठे, शरीर की स्थिति के अनुसार। आप हाथों को खोल लीजिए और उंगलियों की मूवमेंट, सिर्फ उंगलियों की मूवमेंट, 10 उंगलियां। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। बंद मुट्ठी। अब मुट्ठी को बंद करेंगे, अंगूठा अंदर खाली कर देंगे, एक श्वास भरेंगे, खाली कर देंगे। ऐसे 10 बार कर लेंगे। तो इसमें जिसको वात रोग है, जिसके अंगूठों में दर्द है, उंगलियों में, गांठों में, ज्वाइंट में पेन होता है, इसमें सूजन होती है, तो धीरे धीरे करके इसको सूक्ष्म व्यायाम करना होता है। ये हो गया 10 बार हमारा। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे और ऐसे करते करते हम मूल बंद भी लगा सकते हैं। फिर कलाइयों को राउंड राउंड कर लेते, 5 बार कर लेते। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे और महसूस करेंगे कहीं दर्द हो रहा है क्या। ऐसे किया हमने। फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और हाथों को सीधा रखते हुए, हाथों को सीधा रखिए,
श्वास भरेंगे, खाली कर देंगे। ऐसा 10 बार कर लेंगे। तो हमारे कंधों में भी दर्द आ गया। अब इस कंधों की दर्द के लिए पूरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। 5 बार कर लेते इसको, ताकि यहाँ जो दर्द भरा है अब हम करते हैं, दोनों हाथों को शोल्डर के ऊपर रखिएगा, बहुत प्यार से रखिएगा शोल्डर के ऊपर, और दोनों हाथों को सामने ला लेंगे और 5 बार क्लॉकवाइज पूरा आधा आते आते श्वास को भरेंगे। महसूस करिएगा कहाँ पे दर्द हो रहा है, और आधा जाते जाते श्वास को खाली करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो आप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, लंबा टाइम योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, और आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार कि आपको क्या आवश्यकता है, आपके शरीर में कौन सी तकलीफ है, उस आसन और प्राणायाम को ज़्यादा करना होता है। ये हमने क्लॉकवाइज किया, अब एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा करते करते मूल बंद भी लगा लेंगे। श्वास भरेंगे, जब ध्यान छूट जाता है, मूल बंद छूट जाता है, तो उसको फिर से ले लेना होता है भाव से, सिर्फ भाव से। भाव की महिमा तो अपरंपार है। हम भाव से एकमेक के साथ जुड़े हुए हैं, अपने गुरु सत्ता के साथ जुड़े हुए, ईश्वरी सत्ता के साथ जुड़े हुए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया हमने। दोनों कलाई को पकड़ेंगे जहाँ पे कलावा बांधते हैं, क्योंकि चूड़ी तो दीदी लोग ही पहनती है, भैया लोग तो कलावा बांधते, इसलिए सभी लोग कलावा बांधते हुए दोनों को पकड़ लेंगे। हम दाहिने साइड श्वास भरते हुए और गर्दन सीधी भरेंगे, श्वास बीच में आते हुए खाली करेंगे, फिर से श्वास भरेंगे। ऐसे 3 बार कर लेते, और धीरे से बहुत जल्दी जल्दी करते तो हमको प्रभाव उतना अच्छे से नहीं हो पाता। भरेंगे श्वास, खाली करेंगे। अब दोनों हाथों को बांध लेंगे और पीछे की ओर हाथों को और गर्दन को एक में की तरफ धक्का देंगे, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। 3 बार कर लीजिए और आवश्यकता के अनुसार करिए। इसी तरीके से सामने भी अब हम दाहिने साइड धक्का देंगे, जो कनपट्टी होती है, धक्का देंगे उसको दोनों की ओर, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। श्वासों के साथ हमारे एक श्वास भी खाली न जाए और सामान्य न ले, पूरा लंबी गहरी श्वास भरिए। ये सब क्रियाएं हो गई। हम थोड़ा सा टैप टैप करेंगे, सारे मस्तिष्क को हल्का हल्का मसाज करेंगे, श्वासों के साथ लंबी गहरी हल्का हल्का टैप 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 करेंगे, तो पूरी जो बारीक बारीक सेल्स है, नस नाड़ियाँ है, जनरेट हो जाएगी, धमनियाँ खुल जाएगी। क्लॉटेज होता है वो सब, किसी को चक्कर आता है, क्लॉटेज थोड़ा थोड़ा होते हैं, खून के थक्के जमने की कोशिश होती है, तो ये हल्का हल्का टैप टैप मसाज कर लिए। आइए सबको कान पकड़वाते, जब आप गर्दन की तरफ आई गए, आपके कान इधर ही है, तो आप थोड़ा कान को दबाइए, क्योंकि हमारी कक्षा में दीदी आई थी, डॉक्टर दीदी, उन्होंने कान दबवाया था सबसे और रोग भगवाया था। उनका एक ही नारा था, कान दबाओ रोग भगाओ, कान दबाओ रोग भगाओ। पहले नीचे, फिर साइड में। जब ऐसा करते तो हमारे चेहरे की पूरी तरोताजा हो जाता है हमारा। तो पहले खींचिएगा, और अब ये दोनों उंगलियों से दबाइए और महसूस करिए कि कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, और जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे राई लगाकर टेप से बताया था दीदी ने, उसको 30-30 बार ऐसे करते जाना है, दबाते जाना है, तो आपके बहुत सारे 37 प्रकार के रोग दूर हो जाएंगे, ऐसे दीदी ने बताया था, और ये हम क्लास में करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा मसाज कर लेंगे हाथों से, और इस गरम गरम ऊर्जा को पूरे चेहरे पे लगा लेंगे, और गर्दन को भी मसाज करिए। अब हम चलते हैं, आंखें खुली रखिए,
पीछे की ओर श्वास भरते हुए, सामने की ओर श्वास खाली करते हुए। ऐसे 5 बार करिएगा। पीछे गर्दन धीरे धीरे ले जाएंगे, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करिएगा। और पीछे करते हुए दर्द होता है उन्हें, तो जितना होता है बिल्कुल हल्का सा, हल्का हल्का करते हुए। आंखें खुली रखती श्वास भरेंगे, सामने आते हुए खाली करेंगे। हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं आप तेल से, अगर दर्द है तो। फिर दाएं श्वास भरते हुए, खाली करते हुए। फिर लेफ्ट साइड श्वास भरते हुए, खाली करते हुए। अब हम लोग पूरा 3 बार राउंड राउंड करेंगे क्लॉकवाइज। श्वास भरते हुए, आधा आते आते श्वास भरेंगे। जब पीछे जाएंगे, पूरा श्वास भरा हुआ है लंबा गहरा हमारे फेफड़ों में, और आगे आते आते धीरे धीरे खाली कर देंगे। हमने पूरा क्लॉकवाइज किया। अब एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से, घड़ी घड़ी की उल्टी दिशा से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, सामने आते आते खाली करेंगे। भस्त्रिका का पूरा एक चक्र, पूरा मूल बंद लगा हुआ। तो हमने गर्दन की भी कर लिए। अब धीरे से गर्दन की मसाज करिएगा, क्योंकि इसमें हल्का सा दर्द हो जाता है। तो हम इस तरीके से तैयार हो गए, हाथ पैर और गर्दन की एक्टिविटी करके, सूक्ष्म व्यायाम करके। तब धीरे से हम खड़े हो जाएंगे। आइए। दीदी मेरी पोजीशन ठीक है क्या? हाँ हाँ, दिख रहे हैं, दिख रहे कल्पना जी। हाथों, क्योंकि हम नींद से उठते से धीरे धीरे हाथ पैर हम तैयार हो गए आसन के लिए, आसनों के लिए, प्राणायाम के लिए। अपने यथाशक्ति, अपने शक्ति के अनुसार, अपने शरीर बल के अनुसार पूरा श्वास भरेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। 1 2 3 4 5। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों की स्थिति थोड़ा सा 1 2 इंच दूर करते हुए पूरा श्वास भरेंगे। श्वास भर के होल्ड करना है थोड़ा सा। तो हमारी पूरी स्थिति, क्योंकि हम खड़े खड़े उठना बैठना रहता है, लेकिन ऊंचे नहीं खिंचाते अपने, तो पूरे एक चक्र, पूरे अष्ट चक्र पूरे खिंचा जाते। ये ऐसा, ऐसी भरे श्वास को थोड़ा देर रोके, फिर खाली करते हुए। और एक बार लास्ट टाइम 5 बार थोड़ा सा रुके, खाली किए। अब थोड़ा सा कमर के ऊपर हाथ कर देंगे, थोड़ा पैरों में गेप करते हुए हल्की सी। जिसके घुटनों में दर्द है वो कम करिएगा, या ना करेंगे तो चलेगा। श्वास भरेंगे। 1 2 3 4 5, फिर खाली करेंगे। अगर किसी के पैरों में दर्द है तो इस मोमेंट में उनको तकलीफ होती है तो ना करिएगा। घुटनों के लिए हम बताते इसके बाद। 1 2 3 4 5। अब घुटनों के लिए करते हम लोग 3 3 बार। श्वास भरेंगे। ये लुब्रिकेट कराना है, क्योंकि इसमें पूरा जैसे ऑयल डालते और मशीन को आगे पीछे करते गोल गोल, ये लुब्रिकेट हो रहा है। श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। ऐसे 3 बार किया क्लॉकवाइज, हमने 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इससे घुटनों में ऑयल फ्लो होता है चारों तरफ। जो सूख गया ऑयल वो फ्लो होता है, घी भी खाना होता है। ये हो गया। अब इसके बाद करेंगे हम लोग
दोनों पैरों में गैप करके तिर्यक ताड़ासन दाहिने तरफ 3 बार कर लेते। श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। फिर और एक बार। ये हमने ऊपर नीचे और दाएं और बाएं भी शरीर को तान दिया। ये हो गया। अब कटी चक्रासन करेंगे, पूर्ण कटी चक्रासन। दोनों हाथों को, दोनों पैरों के इसमें गैप कर दीजिए थोड़ा सा, और दोनों हाथों को दाहिने तरफ मोड़ते हुए श्वास लेते हुए, श्वास भरते हुए, लेफ्ट वाले हैंड को दाहिने कंधे पे रखते हुए, और इस हैंड को ऐसा रख दिए तो एकदम शरीर आपका फ्लेक्सिबल, आपके पूरे। और ये लेफ्ट साइड श्वास खाली करते हुए, फिर श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड। आप सभी योगी भाई बहन है, सबको आ रहा है, एकदम नए से नहीं है, तो करिएगा ये। श्वास भर के, श्वास भरे, खाली किए, श्वास भरे, खाली किए, तो ये पूरा हमारा शरीर हमारे काबू में आ गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सारी मूवमेंट हो गई। अब हम तैयार है जॉगिंग के लिए। आइएगा, जॉगिंग करते हैं यथाशक्ति। श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। दादू का दौड़ना चालू हो गया, चलिए आइए, हम लोग भी दौड़ते, आइए धीरे धीरे। आइए दर्शन करने चलते, सिया राम जी के दर्शन करने चलते, श्वास भरते भावों से अपने। 1 2 3 4 5 6 7 श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, और हम जा रहे हैं सिया राम जी की नगरी। श्वास भरते हुए अयोध्या नगरी। अरे सुबह प्रातःकालीन राम जी के दर्शन कर रहे हैं हम लोग। लंबी गहरी श्वासों के साथ अपने हृदय के सुमन के भाव लेते हुए राम जी के दर्शन करते हुए, सिया राम जी के। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। अब इसको दौड़ते हुए आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने अपने आवश्यकता के अनुसार, नहीं दौड़ पा रहे तो ऐसे ही कर सकते, और जिसमें यथाशक्ति। आइए लंबी गहरी श्वासों के साथ थोड़ा पैरों को, इसको भी हम लोग थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। 10 बार करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको जो नहीं दौड़ पाते वो ऐसे ही। ये हो गया। थोड़ा सा पैरों में जो नहीं कर पाएंगे वो धीरे से 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन हम इसको 10 बार कर लेते। आइए श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। हम 10 बार करते। चलिए हम धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेंगे। समय को देखते हुए मुझे प्राणायाम के पहले ही बोल दीजिएगा कि टाइम हो गया, आप प्राणायाम ले लीजिए। रंजना दीदी आप बोल दीजिएगा कि हाँ आपका हाँ, जी जी प्राणायाम के जी, लिए। आइए हाँ अब चलो। ये देखिए, करिए हम वृक्षासन। दाहिने पैर को लेफ्ट वाले पैर के जंघा से एकदम सटा लेंगे, और आपके शरीर में अगर स्थिरता है, एकाग्रता है, तो ये समझ में आएगा कि आप कितना शरीर आपके काबू में आ गया। वृक्षासन थोड़ा सा होल्ड करना होता है, रुकना होता है, फिर यथाशक्ति अपने शरीर के बल के अनुसार, और जितना शरीर में एकाग्रता रहेगी, स्थिरता रहेगी, धीरे धीरे खाली करते हुए सांस को। लेफ्ट वाले पैर को राइट वाले पैर के एकदम टिका लेंगे। श्वास भरते हुए सामान्य श्वास, फिर कुछ लेते हुए, छोड़ते हुए, और अपने अपने हृदय की गति अनुसार थोड़ा सा रुकना होता है। इसको टेक के भी कर सकते हैं।
श्वास भरते हुए फिर खाली करते हुए। इसके बाद हम करेंगे नटराज आसन। मैंने लेफ्ट वाले एंकल को पकड़ लिया, पैर को, और ये शिव जी को मनाने चलते। हम लोग अभी राम जी को दर्शन करने गए थे। हम कैलाश पर्वत चलते हैं, माँ पार्वती और हमारे ईश्वरीय सत्ता शिव जी के दर्शन करने कैलाश पर्वत चलते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ। और शिव जी को ये प्रिय था नटराज आसन। अब हम दाहिने पैर की ओर भरिए और प्रभु का इस प्रिय आसन को करते हुए, स्मरण करते हुए कैलाश पर्वत चलते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने। हमने शिव जी के दर्शन कर लिए और हमारा नटराज आसन भी हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग दोनों पैरों में गैप करते हैं और सामने झुकते हुए फिर फेफड़ों के लिए 5 बार श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली पोजीशन। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, 1-2 इंच पीछे जाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन करेंगे, सामने के पाद हस्तासन कर लेंगे। और कमर में दर्द है तो सामने पूरा नहीं झुकेंगे और 20 उंगलियां साथ में। कमर में दर्द, सामने झुकेंगे नहीं, और हर्निया है तो पीछे नहीं झुकेंगे। पीछे श्वास भरते हुए सामने खाली करते हुए 10 बार कर लेंगे ऐसा। जिसका पेट बड़ा हुआ है उसका कम भी हो जाएगा। वैसे योगियों के पेट तो बड़े नहीं होते, और होते हैं तो फिर वो पंचकर्म षटकर्म के लिए जाते हैं, उपवास करते हैं और अपने बॉडी को एक तारतम्य में लाते हैं। आइए, आगे पीछे ऊपर नीचे सब हो गया। अब कमर को सुंदर बनाते हैं, जिसके जिसके कमरे हैं आइए कमर बनाते हैं। तो हम दाएं बाएं सबसे पहले श्वास भरते हुए 5 बार इधर श्वास भरेंगे, खाली करेंगे, फिर लेफ्ट साइड। ऐसा करते हुए अपने कमर को सुंदर बनाइए। 1 2 श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए, और ये जो है ये धीरे धीरे ले जाते हुए हाथों को एकदम सीधे जमीन तक आ जाता है। ऐसा श्वास भरेंगे, सामान्य श्वास छोड़ते हुए फिर भरते हुए। धीरे धीरे जितना होता है उतना ही, शरीर को ज्यादा कष्ट न देते हुए श्वासों को भी लीजिए, छोड़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व प्राणायाम का होता है। आसन तो हमको आवश्यकता के अनुसार करना होता है। अब दोनों पैरों में गैप है। आइए, श्वास भरते हुए लेफ्ट राइट साइड खाली करेंगे, फिर लेफ्ट साइड। ऐसे 3 बार कर लेते हैं। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। अब जब इसी पोजीशन में है, थंब सीटिंग वाला पोजीशन, जंघाओं को मजबूत करने के लिए जिसकी जैसी आवश्यकता है आइए करिए। और आपके पूरे मूवमेंट है 1 2। जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार से भी करें, आप आधा भी स्टेप कर सकते हैं। यहाँ तो सारे लोग कर रहे हैं मूवमेंट। बढ़िया, सब हो गया। थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। आइए मुकेश भैया जी, दादू, हम लोग डांस करते हैं। आइए ट्विस्ट करें, आइए ट्विस्ट करते हैं। 1 2 3 4 श्वास भरे, श्वास खाली करें। 8 हो गए हैं। आइए हम सूर्य नमस्कार के बगैर हमारा खड़ा अधूरा रहेगा। हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो गए, पूरा शरीर हमारा तैयार हो गया, गर्म हो गया। आइए लंबी गहरी श्वास लेते हुए सामान्य श्वास, प्रभु को
सूर्य देवता को नमन करते हुए, सविता देवता को नमन करते हुए सामान्य श्वास। पीछे जाएंगे, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाइए। पीछे जाके ऊर्ध्वहस्तासन। दूसरा, ये तीसरा, धीरे धीरे पाद हस्तासन। 20 उंगलियां साथ में। फिर लेफ्ट वाला पैर पीछे, दक्षिण अश्व संचलानासन, श्वास भरते हुए। तीसरा, ये चौथा। पांचवा, पर्वतासन और कमर को पीछे खींचते हुए, नाभि के दर्शन करते हुए पर्वतासन में। फिर छठवा, घुटने टेक देंगे, छाती टेक देंगे, टुकड़ी टेक देंगे, अष्टांगासन। पहले वाले शुरू में धीरे से करते। भुजंगासन, पूरे आसमान की ओर देखते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए पर्वतासन फिरते और खींचते हुए, कमर को पीछे की ओर देखते हुए, नाभि के दर्शन करते हुए। फिर लेफ्ट वाला वाम अश्व संचलनासन, 15 उंगलियां पूरे एक सीध में, हाथ पैर और पीछे वाला पैर फ्लैट, आसमान की ओर देखते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए। पादहस्तासन, 20 उंगलियां सीध में, घुटना सिर को लगते हुए। धीरे धीरे ऊर्ध्वहस्तासन, सामान्य श्वास लेते हुए। ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम रविये नमः, ओम आदित्याय नमः। इस प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार आप 10 बार कम से कम कर सकते हैं। तो आपको अगर करना है आप फास्ट कर सकते। आइए हम एक और बार कर लेते। एक, सामान्य श्वास, पीछे ऊर्ध्वहस्तासन, 2, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिणाश्व संचलनासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांगासन या साष्टांगासन भुजंगासन, 7 8 पर्वतासन, 9 वामअश्व संचलनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, सामान्य श्वास लेते हुए प्रणामासन। तो हमने इस प्रकार से खड़े से सारे आसन कर लिए। अब धीरे धीरे हम लेट के करेंगे। पसीना पोंछ लीजिए। आइए 5 मिनट लेट के, 5 मिनट बैठ के फिर प्राणायाम करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दोनों हाथों को मकरासन में आते हुए रिलैक्स। दोनों पैरों को ढीला छोड़िए, बाहर की ओर एड़िया, उंगलियां बाहर की ओर, और दाहिने साइड गर्दन लुढ़का के लंबी गहरी श्वास। बहुत फास्ट योग करके और बहुत अपने आप को थका के, परेशान करके नहीं, आराम आराम से। कार्यांतरी विश्राम है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए, खाली करते हुए, उस प्रभु सत्ता को, ईश्वरी सत्ता को, कण कण में रमे हुए उस राम को स्मरण करते हुए कि कितना सब कुछ तो दिया भगवान ने, हमने क्या हाल करके रखा है अपना तन का, मन का। आइए धीरे से हम दोनों हाथों को टुड्डी में रखेंगे। मकरासन करते हुए एक एक पैर का टाइम जा चुका है। दोनों पैरों को भरते हुए, हिप्स को लगाते हुए श्वास भरेंगे, खाली करते हुए श्वास भरते हुए। हिप्स को लग जाए धीरे धीरे, जिसका नहीं लगता है, नए हैं तो फिर एक एक से बताते हैं। यहाँ तो सारे योगी हैं। आइए यथाशक्ति। इसमें सर्वाइकल के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा है, रिलैक्स भी मिलते हैं। हम करेंगे भुजंगासन, अर्ध भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथों को हम साइड में रखेंगे। एक एक एक्टिविटी में के साथ श्वास भरते हुए, श्वास भरते हुए आधा नाभि तक ही खाली करेंगे। आइए करते 10 बार। और ऐसे 10-10 बार करके शुरुआत करें, और 20-20 बार के स्ट्रोक करते हैं, और 100 बार से शुरुआत करते हैं। तो जिसके हाथों में दम नहीं है, भुजाएं मजबूत करने के लिए हैं। श्वास भरेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, रोकेंगे,
कमर को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा है ये। आपके पीठ के जो भी प्रॉब्लम है, बैक पेन, उसके लिए, और जिसको आम मौत हो जाता है और पूरा शरीर उनका अकड़न जकड़न भरी रहती, पूरा शरीर टूट सा जाता है, सबके लिए भुजंगासन। और आपकी पेट की चर्बी को फैट को मेल्ट करने के लिए भी ऐसे 10 बार किए, रेस्ट किए। इसके 3 प्रकार से गति सभी को पता है। ये तो हो गई सामान्य गति, अब थोड़ा मध्यम गति। ऐसा आवाज करना नहीं होता है, बस बताने के लिए मैं कर रही हूँ। श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हैं, थोड़ा सा अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। और फिर स्वामी जी की सुपर फास्ट गति। आइए मुकेश भैया, सब बेल्ट लगाते हैं जिसकी यथाशक्ति शरीर के अनुसार। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मकरासन, मकरासन में दाहिने साइड थोड़ा गर्दन लुढ़का के ऐसे शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है, 20 की तो शुरुआत होती है। ऐसा करेंगे तो हमारी कमर ठीक हो जाएगी, बैक पेन ठीक हो जाएगा, हमारे भुजाएं मजबूत ठीक हो जाएगी, कमर दर्द ठीक होगा। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। पूरा टुड्डी के नीचे हाथ रख लेते हैं और पूरा श्वास भरती हुए टुड्डी के नीचे पूर्ण भुजंगासन। श्वास भरेंगे 1-2 बार, बहुत आराम से करते हैं, और 20 बार करेंगे फिर। और महसूस करिए आपके कमर में कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। श्वास खाली करते हुए आपकी कमर भी ठीक होगी, आपका पेट की चर्बी फैट मेल्ट होगा। श्वास भरते हुए जिसको कमर में बहुत ज्यादा दर्द है वो आराम से करेंगे। ये 5 श्वास भरे, खाली करें यथाशक्ति, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार। और किसी को कमर में दर्द है तो एकदम आराम से करिए, थोड़ा होल्ड करिए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे 20 बार से और 100 बार से शुरुआत करते, 20-20 बार के प्रैक्टिस करते हैं। फिर जब आदत पड़ जाती है तो 50-50 बार के स्ट्रोक लगा सकते हैं। और हम 10 बार थोड़ा सा मध्यम किया, आराम से किया एकदम। और जिसके बीपी बढ़ा हुआ एकदम आराम से करना होता है, और ऑपरेशन हो, हृदयघात हो, तो आराम से। अब हम थोड़ा सा फास्ट बार, 10 बार फास्ट भी। अब कर लेते रेस्ट, पैरों को बाहर की ओर। अब करेंगे शलभासन। मैंने लेफ्ट वाले हैंड को लेफ्ट वाले पैर के नीचे डाल दिया और राइट वाला हैंड सामने। श्वास भरेंगे, थोड़ा रुकेंगे, शलभासन की क्रिया ये। फिर लेफ्ट वाला हाथ मैंने सामने किया, उठा लिया, और पैर को भी उठा लिया राइट वाले, इस प्रकार से। अब पूर्ण शलभासन, दोनों हाथों को मैंने बांध लिया पीछे, और पैर को और गर्दन को उठा लेंगे। अब हम सिया राम जी के जैसे बाण को तान लेंगे, धनुरासन। आइए, सिया राम जी जैसे वनवास गए थे और उन्होंने अपने साथ सिर्फ और सिर्फ धनुर ले गया था राक्षसों का वध करने। तो हमारे रोग रूपी राक्षस को दूर करने के लिए आइए धनुरासन करिए। तान लीजिए, थोड़ा रुकिए। अब इसी को थोड़ा सा राइट लेफ्ट, अब धीरे से एकदम रिलैक्स होती हुए लेफ्ट साइड से करवट बदलते हुए हम पीठ के बल सीधे लेटेंगे। और 2-3 मिनट थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि टाइम होते जा रहा है। थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए, आसमान को देखते हुए, और जहाँ पे बारिश हो रही है बारिश का आनंद लेते हुए, अपने अपने राज्य के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार।
आइए पैरों को थोड़ा साइकिल चला लेते सारे लोग। अपने अपनी कार को बाजू में रखिएगा और कार से उतर के सीधा आइए साइकिल पे। आइए साइकिल चलाइए। क्लॉकवाइज साइकिल को चलाया आपने, फिर एंटी क्लॉकवाइज उल्टी कैंची चलाइए। उल्टी कैंची सबको याद आ रहा हो, बचपन में उल्टी भी साइकिल चलाते थे और जब चैन गिर जाती थी तो उल्टी चलाते थे, जिसमें कमर में अच्छी मजबूती है। तो दोनों पैर से कर सकते हैं, श्वास भर के, खाली करते हुए, श्वास भरते हुए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कमर में दर्द है तो एक एक पैर से ही करेंगे। और पैरों को इसके बाद पाद वृत्तासन करेंगे एक एक पैर से 5-5 बार कर लीजिए। ये वक्त कम वक्त चलते जा रहा है, छूटते जा रहा है हाथ से, एक एक क्षण जाते जा रहा है। और इस वक्त दाहिने किया हम बाएं कर रहे हैं, लेफ्ट वाला पैर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, श्वासों के साथ भरते हुए मूल मन के साथ क्लॉकवाइज किया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। वक्त कभी रुकता नहीं, वक्त का बस सदुपयोग करना होता है कि हम एक एक प्रतिपल का हम किस ऊर्जा के साथ उस दिशा में उसका यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा सारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बनता है कि इस वक्त को हम कैसे जीते हैं। हमने दोनों पैरों को किया। अब अपने अपने आवश्यकता के अनुसार शुगर है तो, और पाचन तंत्र के लिए सभी के लिए थोड़ा सा कर लेना चाहिए पवन मुक्तासन। कमर पे दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, और नहीं है तो सामान्य कपाल भाती करते हुए, मूल बंद लगाते हुए। जिसको शुगर है वो ज्यादा टाइम करे, पाचन तंत्र को ज्यादा टाइम करना होता है। ये तो प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं। और आप करेंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लिए। हम करेंगे उत्तान पादासन 30 एंगल। थोड़ा पैरों को उठा लेंगे और अंगूठे के जो नाखून है वो दिखे बस हमको 30 डिग्री एंगल में, नाभि सेट करने के लिए उत्तान पादासन। श्वास भर कर रोकते हुए, कमर में पूरा कंपन आएगा, खाली कर दीजिए, थोड़ा रिलैक्स। मर्कटासन के तीनों पोज कर लेते हैं। मैंने दाहिने पैर को उठाया, दोनों हाथों को पूरा साइड में रखते हुए, फिर लेफ्ट वाले हैंड को टच करते हुए मर्कटासन के तीनों पोज करते हुए। कमर दर्द के लिए जरूर करिएगा। श्वास भरते हुए, कपाल भाती करते हुए, श्वास को खाली करते हुए, फिर मर्कटासन का दूसरे साइड में लेफ्ट वाले हैंड पैर से राइट वाले हैंड को टच करते हुए, दोनों पैरों को जंघा के पास लाके दूसरा पोज मर्कटासन का, इसको लेफ्ट साइड में लुढ़का दिए पैरों को दोनों एक के ऊपर एक, और राइट साइड में गर्दन आराम से श्वासों को लेते हुए, छोड़ते हुए, कपाल भाती करते हुए, और यथाशक्ति आवश्यकता के अनुसार। फिर दूसरे साइड। और कमर दर्द है तो इसके लिए जरूर करिएगा। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी ऐसे करते हैं। चाहो तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, रुक के कपाल भाती कर सकते हो या फिर ऐसे, लेकिन इसको 2 मिनट से स्टार्ट करके 10-10 मिनट तक के करना होता है। ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं कमर दर्द वालों के लिए। अब दोनों पैरों में गैप कर दिए और राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले टो के ऊपर, तलवे के ऊपर पैर रख के घुटने को ऐसे लेफ्ट साइड लुढ़का दिए, फिर राइट साइड लुढ़का दिए। थोड़ा सा रुकना होता है। ये हमने मर्कटासन के तीनों पोज किया। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं और हम सर्वांगासन करते हैं। दोनों पैरों को धीरे से उठाएंगे, और जिसको शीर्षासन आता हो शीर्षासन कर सकते हैं। और हम करेंगे सर्वांगासन। ये आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, क्योंकि हमारे खून उल्टा जा रहा है तो ये बहुत अच्छा होता है। किसी को तकलीफ हो, बीपी हाई हो जाता है इससे, गर्व हो जाता है। थोड़ा सा रोकेंगे, रिलैक्स कर लेंगे। सेतु बंधासन किए बगैर हमारा थोड़ा अधूरा सा रहेगा। दोनों पैर को मोड़ लिए, सेतु बंधासन।
बहुत सारा सब कुछ एक ही दिन में नहीं कर सकते, तो कुछ अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करते हुए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए, उस प्रभु सत्ता को स्मरण करते हुए, अंततः गत्वा उसी सत्ता को स्मरण करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने हमको इतना अच्छा बनाया। दोनों हाथों को रगड़ लेंगे। प्रभु ने हमको अपनी ओर लेफ्ट करवट बदलते हुए बैठ जाएंगे, अपनी ओर बुलाने के लिए। इतना अच्छा संसार दिया, सब कुछ तो दिया उसने। 24 हो गए हैं, हम बैठ जाएंगे। ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति, ये सुंदरता, सब कुछ प्रभु ने अपनी ओर बुलाने के लिए किया है। हम अपने आप से सवाल करते कि मेरा जन्म क्यों हुआ, ये फिर हमको मरना ही है तो क्यों जन्म दिया, फिर हमको हमारा उद्देश्य क्या है। जब हम विचार करते हैं, गुरु सत्ता जब हमको बताते हैं कि क्यों हमारा जन्म हुआ, कुछ ऊंचे उद्देश्य के लिए, प्रभु ने अपने ओर बुलाने के लिए हमारा जन्म दिया है। तो उसे हम एक एक पल बहुत अच्छे कार्यों में लगा के आनंद से जीते हुए दीदी कुछ बैठ के 2-3 आसन कर ले हम लोग, जैसे चक्की आसन वगैरह की प्राणायाम ले, बताइएगा आप। नहीं आप ना, आप थोड़े से बैठे हुए आसन, मंडूकासन वगैरह रहेगा ना आपके, वो ले लीजिए। फिर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति है ना, जी दीदी। तो आइए मंडूकासन, वक्रासन, ये 2-3 आसन। फिर बाद में थोड़ा सा जब कपालभाति होता है तब सूक्ष्म व्यायाम ले लेना। ठीक, आइए थोड़ा सा पैरों को खोलिए, थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिएगा। अब चक्की आसन कर लेते थोड़ा से। चक्की आसन 2 प्रकार से भी करते हैं, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है। आप करिए अपनी आवश्यकता के अनुसार। दोनों पैरों को पास में रखिए और दाहिने साइड से श्वास भरते हुए चलो हम मिलेट्स को पीसते हैं। बाजरा, ज्वार अपने अपने चक्की में डालिए। बाजरा डालिए, मक्का डालिए, ज्वार डालिए, एक एक चीज डालते हुए मिलेट्स मल्टीग्रेन आटा पीसते आइए। श्वासों को, श्वास भरते हुए आधा पीछे जाएंगे तो झुकेंगे, और श्वास छोड़ते हुए खाली करेंगे। तो हम ये मल्टीग्रेन आटा पीस रहे हैं, तो थोड़ा दम लगेगा। श्वास भरिए, श्वास खाली करिए, ऐसे 5 बार। इसको 10-10 बार कर लेते हैं, श्वास श्वासों के साथ, मूल बन के साथ। कभी कभी मिलजुल के रहना हो, मिलजुल के तो रहना ही होता है, लेकिन मिलजुल के खाना भी होता है। एक सा भोजन करते तो हमको विटामिन उतने नहीं मिल पाते, तो शरीर को थोड़ा सा चेंज करते हुए श्वास भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में खाली करते हुए, फिर श्वास भरते हुए। जैसे अभी विश्व में जो परिदृश्य चल रहा है, अभी हमारे गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी अभी रसिया गए हुए हैं, और सारे अमेरिका वाले, पश्चिम देश के सारे लोग एक साइड हो गए हैं, नाटो वाले। और वो जो यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है, तो हमारी भारत की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। जब युद्ध से कोई, क्योंकि कोई भी बात युद्ध से समाधान नहीं होता, बातचीत से ही समाधान होता है। तो हम मोदी जी को बुलाया गया। जिस समय 9 तारीख आज सबमिट होगा, आज नाटो का मिलन होगा, उस समय मोदी जी और रसिया के व्लादिमीर पुतिन मिल रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ा दृश्य होगा। शांति दूत बन के बातचीत से, कितना बड़ा दृश्य है देश का ये। तो हमारे भारत की बहुत बड़ी भूमिका है विश्व शांति के लिए। ये हमने किया, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए चक्की आसन किया। उसमें हमने सारा मिलेट्स पीस लिया, मल्टीग्रेन आटा। अब करेंगे हम मंडूकासन। आइए वज्रासन में बैठिए। और आज का परिदृश्य बहुत ही विश्व शांति की तरफ जाएगा, और भारत की भूमिका रहेगी, हमारे भारत की संतों की। आइए पूरा श्वास भर के खाली कर दीजिए, और नाभि के पास लेके मुट्ठी का हम धीरे से झुक लेंगे। गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है तो पूरा नहीं झुकेंगे। और ये सबसे अच्छा है पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए, कपालभाति करेंगे। श्वास खाली है हमारा,
हमारी योग कक्षा में कुछ लोगों के गैस की शिकायत थी, तो उन्होंने गैस्ट्रिक वाली एलोपैथी की दवाइयाँ खाते थे, उनकी दवाइयाँ छूट गई, पाचन तंत्र अच्छा हो गया मंडूकासन करने से। शुगर वाले 2 मिनट से चालू करके 10-10 मिनट तक के, फिर आधा-आधा घंटा तक के, मतलब चेंज करते हुए करने से होगा। थोड़ा सा करने से नहीं होगा कि ऐसे आ गए फिर उठ गए, फिर आ गए फिर, हमने तो सालों से कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो 2 मिनट से स्टार्ट करके 10-10 मिनट तक के करना होता है, तब होगा। हम थोड़ा प्रतीकात्मक रूप से करते हैं। अब ये लेफ्ट वाला हैंड मैंने नीचे रखा, श्वास भरा, खाली करते हुए लेफ्ट साइड की हाथों की मसाज, बचा वाला श्वास फिर से खाली करके हाथों को ढीला छोड़ के मूल बंद करते हुए कपालभाति के स्ट्रोक लगा लेंगे 30-30 बार। आराम आराम से हम अभी 10 बार किए प्रतीकात्मक रूप से। फिर वाला राइट वाला हैंड राइट वाले साइड में श्वास भरते हुए खाली करते हुए और ये नाभि में बीच में रखते हुए। आइए हम लोग शशकासन करते हैं। मस्तिष्क के सारे रोगों को दूर करने के लिए धरती माता को नमन करते हुए श्वास भरते हुए खाली कर लेंगे और धरती माता को नमन करेंगे और बॉडी को एकदम रिलैक्स पूरा छोड़ दीजिए। और आपको स्मरण कराते हैं, हम इसी माँ की गोद में हमको जाना है। एक जन्म हमारे शरीर से हमारी माँ ने दिया, ये प्रभु तो हमको माँ है, सब कुछ है। और दूसरा, धरती माँ हमारी ये माँ है, सबसे बड़ी माँ। ये किसी के गोदी में खेलते हैं कूदते हैं और पूरे जहर डाल डाल के हमने पूरा जहरीला बना दिया। इस माँ को स्वस्थ सुंदर बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इस माँ की गोद में जाके हमको पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। सारे नस नाड़ियाँ, हमारे मस्तिष्क के सारे रोग दूर हो जाते हैं। आइए धीरे से बैठते हैं। जब ऐसे बैठेंगे प्राणायाम करेंगे, उसके पहले हम देखते हैं कि आपकी पालकियाँ भद्रासन में कितने अच्छे से बैठ पा रहे। दादू आप बैठ पा रहे क्या भद्रासन में? और हमारे प्रतिभा वर्मा जी जो 17 साल के बुजुर्ग है, कहाँ पे है? क्लास ले रहे। दादू ये भद्रासन में पूरे ये पैर और हम भद्र भद्र हम तो पद्मासन में बैठ रहे हैं, भद्रासन में नहीं। जय। हम प्राणायाम करते हैं। थोड़ा तितली उड़ा भद्रासन भद्रासन लगता ही नहीं है। आप कहाँ लगेगा, काफी जगह बाकी है। आप लगा के बताइए, बस बातें ही करेंगे। लगता ही नहीं तो कैसे लगाए भाई, भद्रासन कठिन आसन है। सबसे बढ़िया पद्मासन में बैठो। अरे वाह, बधाई। विधि बताओ लगाने की। हमने सूक्ष्म जो किया था ना व्यायाम शुरू में, उससे ही भद्रासन लगेगा, क्योंकि वो जो पैरों की हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं ना, ये वाली विधि, इससे हमारे भद्रासन भी, ये सब चीजें हमने किया था, ये सब सूक्ष्म व्यायाम से ये, और ये ऊपर तक के लाया था हमने। इस प्रकार से ऐसा करते हुए जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं ना, पद्मासन और ये भद्रासन, ये इस प्रकार से सब सूक्ष्म व्यायाम शुरू में कराया था भैया जी, उससे ये भद्रासन लग जाता है। ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब हम प्राणायाम करते हैं। सबसे अच्छा प्राणायाम सारी परिस्थितियों में, कैसे भी रहे, कभी भी रहे, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो। आइए हम लोग प्राणायाम के लिए तैयार होते हैं। हमारे पास बचा है 17 अरे मिनट। बहुत सारा समय है, आप क्यों घबरा रही हो? बचा है अभी आधा घंटा है। बना के समय है, अभी प्राणायाम शुरू करा दीजिए। जी जी, प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम सबसे ज्यादा करना होता है और मुझे तो प्रिय है, सभी को प्रिय है, आप लोगों को भी। तो प्राणायाम करके हम लोग सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका और 5-5 मिनट करेंगे सभी चीजें लगातार करेंगे। और इस प्राणायाम में दीदी कपालभाति में हनुमान चालीसा होगी क्या?
आप बताओ, आपको पता नहीं है क्या? नए हैं क्या आप? रोज तो होता है गुरुजी। जी बोलिए। तभी भस्त्रिका में भस्त्रिका 5 मिनट करेंगे, अगर किसी को गीत गाना हो तो। और भैया जी और दीदी मैं बता दूं कि यहाँ पे और एक कल्पना दीदी जुड़ने लगी है, तो कल जो भस्त्रिका करते जाइए। तो जो कल गीत गाया गया था ना, तो वो मैंने नहीं गाया था गीत को, कल्पना नाम से कोई दीदी जुड़ रही है। वो मेरा तो एक लोगो आता है, मेरा फोटो के साथ आता है, तो दीदी आती है, वो कल्पना नाम से आती है, मेरा कल्पना भी लिखा होता है और फोटो भी आती है। तो मैंने गीत नहीं गाया, मेरे अभी कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, तो वो अच्छा वाला गीत किसी कल्पना दीदी ने गाया था। अच्छा, वो कल्पना ये दीदी कल्पना साहू जी ने जो गाया था वो डॉक्टर कृष्ण भारद्वाज जी ने मुझे भेजा था, लेकिन अब कल्पना जी को भी अब गाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने समझा था कि आपने, तो मैंने कहा अरे कल्पना जी ने गाने लगी, तो अब आपको भी गाना पड़ेगा। तो मेरे आवाज से अपने आप ही प्राकृतिक तरीके से जब आवाज निकलेगी तो स्वतः ही मैं गीत गाने लगूंगी। अभी गीत बस अभी यहाँ तक आया है, अभी इधर से नहीं निकल रहे, निकलेंगे। श्वास भरिए, आइए, श्वास भरते हैं, खाली करते हैं। तो इसमें भी 3 प्रकार की गति होती है। पूरा श्वास भरते हैं, सबसे पहले पूरा धीरे धीरे पूरा श्वास भरेंगे, खाली करेंगे। और जिसके फेफड़े अच्छे थे वो कोरोना में सर्वाइव मतलब आगे बढ़ चुके हैं, और जिसके फेफड़े खराब थे वो भगवान को प्रिय हो चुके। सांस भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। इसको फिर जिसको अगर बीपी हाई हो उसको आराम आराम से करना है, शरीर की आवश्यकता के अनुसार। फिर हम थोड़ा मध्यम गति से करेंगे। और हम तो स्वामी जी के सही से थोड़ा फास्ट करते हुए, क्योंकि हम स्वामी जी के शिष्य हैं, तो हमें तो फास्ट करने में आनंद आता है। तो हम फास्ट कर रहे, 1 मिनट 2 मिनट श्वास बचा हुआ है, तो हम फास्ट गति से करेंगे। आइए मुकेश भैया जी, सारे आप संसार के लोगों को बुला बुला के प्राणायाम कराते, योगा कराते, हमारे साथ आप भरिए, श्वास भरिए, ओंकार भरिए। जब थक जाए आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के आप बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और योग प्राणायाम करने के लिए कन्वेंस करते हैं। आपको नमन, आपको बहुत सारा धन्यवाद। और रंजना दीदी सब संचालन एक मात्र रूप में, माँ के रूप में सभी को लेते हुए, चलते हुए सबको लेती है, उनको भी बहुत सारा नमन, धन्यवाद। और पर्दे के पीछे बहुत सारे रोल कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद। हृदय में भाव रखते हुए, प्रभु को हर पल में धन्यवाद देते हुए, हर श्वासों के साथ धन्यवाद देते हुए ये हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम। आइए अब हम 5 मिनट करेंगे कपालभाति, और कपालभाति के साथ हम करेंगे, पवन सर ने जैसे बताया कि हमको करना है, हनुमान हनुमान चालीसा करिएगा। जिस भी भाई और बहन को याद हो और पूरे भाव के साथ हम कपालभाति करेंगे, कोई भी करिएगा हनुमान चालीसा। हाँ, आप सभी, हम सभी करते हैं कपालभाति प्राणायाम। और आज हमारे साथ आदरणीय श्री पवन कुमार सर कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। तो मैं पवन कुमार सर से सादर निवेदन करती हूँ, आप आइए। जी नमस्कार। हनुमान चालीसा पाठ में करूंगा, आप लोग कपालभाति करेंगे। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भरणो रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मही, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सिर द्रुपद। रामचंद्र की जय, रामचंद्र हनुमान की जय। सब काज की जय, श्री राम परिवार की जय।
ये सर जी ने बहुत प्रिय आवाज में हनुमान चालीसा गाई और सिया राम जी के प्रति प्रीति बढ़ाई, तो हम सर जी के लिए तालियां बजा के स्वागत करेंगे और सर का स्वागत हमारा चिकित्सा हो जाएगा। आवाज में जादू है, आवाज में जादू। जी जी जी, सर को धन्यवाद करते नमन करते हुए आइए हम अगला अग्निसार करते एक बार। कपालभाति हुआ हमारा और अब करते अग्निसार। पूरा श्वास भरेंगे और खाली कर देंगे। एक बार अग्निसार, त्रिबंध लगाते हुए पीठ को थोड़ा सा झुकाते हुए पीछे, पूरे श्वासों को खाली करते हुए आंतों की मसाज करेंगे, अंदर बाहर आंतों को। त्रिबंध लगा हुआ है। तो धीरे से सामान्य श्वास लेते हुए, लंबी गहरी श्वास लेते हुए हम 2 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम। पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास भरते हुए खाली करेंगे। इसमें त्रिबंध लगाते हुए सबसे पहले मूल बंध लगाएंगे, फिर उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध और त्रिबंध के साथ में पूरा श्वास बाहर लॉक किया हुआ आगे पीछे। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। पूरे भाव से अपने पूरे ध्यान को लगा लीजिए जहाँ से ऊर्ध्वरेता होते हैं मूल बंध में। हम ऊर्ध्वरेता हो रहे हैं, अपने शक्ति का संचय हो रहा है। श्वासों को रोक के रखिए। जितना आपका सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार मूल बंध लगाते रखिए। अब महसूस करिए यह आपका जो शक्तियों का क्षय हो चुका है, इसमें ऊर्ध्वरेता होता है, शक्ति का संचय होता है। दम घुटने लगे तो फिर से थोड़ा अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए और सामान्य श्वास लेते हुए दम घुटने लगे तो सामान्य श्वास लीजिए। फिर और एक बार करते हैं, पूरा श्वास भरेंगे, खाली करते हुए। ऐसे करते करते हमारा टाइम बढ़ जाएगा। गर्दन को बहुत ज्यादा झुकाने की जरूरत नहीं होती, हल्का सा भाव से लॉक करिएगा। आपका धीरे धीरे टाइम बढ़ते जाएगा। आधा मिनट, पौन मिनट, 1 मिनट, इस प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार श्वास को रोक के रखिए। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, ऊर्ध्वरेता होंगे। दम घुटने लगे तो धीरे धीरे श्वास लेते जाइए। लंबी गहरी श्वास 1-2 बार लेते हुए हम क्रिया की प्रतिक्रिया करेंगे। अभ्यंतर प्राणायाम करेंगे, पूरा श्वास भरेंगे। अब क्या होगा, इनर इंजीनियरिंग से पूरा हीलिंग होगा, प्रोसेस होगा। पूरा श्वास भरेंगे, अभ्यंतर प्राणायाम, और इसको रोक के रखेंगे। पूरी छाती फूली हुई, पेट आपका अंदर रहेगा और लंबी गहरी श्वास पूरा फेफड़ों में भरिए और एकदम सहज। आपके कोई स्ट्रेस ना हो, आपके फिजिकल में कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम सामान्य सा श्वास पूरा भरते हुए। सबसे पहले मूल बंद, 2 ही बंद लगेंगे, मूल बंद लगेगा और जालंधर बंद। गुदादार को टाइट खींचिए और कंठकूप को हल्का सा भाव से लॉक करिए, रोक के रखिए। अंदर पूरा ऑक्सीजन भरा हुआ है, एक एक सेल में ऑक्सीजन जा रहा है। प्रोसेस एक बार फिर बोलिए मैम। पूरा प्रोसेस श्वास, एक बार फिर पूरा श्वास भरिए धीरे धीरे करके। ये पूरा श्वास भरा हुआ है फेफड़ों में, केवल फेफड़ों में पूरा श्वास भरा है। हमारी 56 की छाती हो गई, पेट अंदर धसा हुआ पूरा अंदर। और इस हाथों को एकदम ज्ञान मुद्रा में रखते हुए लॉक करेंगे। पहले मूल बंद और ये ऊपर का गले वाला हल्का सा टाइट करेंगे। हमारे अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ है पूरा और ये रोक के रखते हैं। अभ्यंतर प्राणायाम बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम गुदादार को टाइट खींचेंगे भाव से, फिर गले को हल्का सा बहुत प्रीतिपूर्वक ध्यान से हल्का सा भाव से करेंगे। हमको बहुत ज्यादा गले को ऐसे टाइट करने की आवश्यकता नहीं, गर्दन को झुकाने की आवश्यकता नहीं। भाव से कर लेंगे तो रुक जाएगा आपका श्वास।
इससे हमारा इनर इंजीनियरिंग होती, पूरा अंदर के पूरे जो टूटन फुटन है, बाहर तो टूट फुट होती तो हम ज्वाइंट ऑपरेशन कर लेते, लेकिन अंदर की टूटन फुटन को सेल को कौन रिपेयर करेगा? तो ये रिपेयर करने का काम करता है अभ्यंतर प्राणायाम। और जितना आपका सामर्थ्य है उतना रोक के रखिए। और अब इतने योगी हो गए कि और थोड़ा सा रोकिए, अपना सामर्थ्य और बढ़ा सकते हैं। और दम घुटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को खाली करिए। ये है अभ्यंतर प्राणायाम। हम करेंगे उज्जाई। थायराइड के लिए, जिसको थायराइड है वो 11 बार से शुरुआत करिएगा, 5 बार करते हुए 11 बार कम से कम। और जिसको नहीं है उसको कभी होगा भी नहीं, तो हम करेंगे उज्जाई। पूरा श्वास भर के रखते हैं और इसमें भी 2 बंद लगते हैं। मूल बंद लगा, गुदाद्वार को टाइट खींचिएगा, मूल बंद, और गले को हल्का सा भाव से टाइट खींचिएगा, भाव से। बहुत ज्यादा शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। श्वास हमारा अभ्यंतर जैसे ही भरा हुआ है, ऑक्सीजन इसमें अभ्यंतर जैसा ही होता है, लेकिन गले में अलग से प्रेशर आता है। तो हमारी जो थायराइड की जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर प्रेशर आता है, वो जनरेट हो जाती है, तो थायराइड ही नहीं होगा। और दम घुटने लगे तो राइट साइड का नोज बंद करके लेफ्ट साइड से खाली कर देंगे धीरे धीरे। फिर और एक बार कर लेते। हमारे 50 हो गया, हमारा टाइम हो गया, लेकिन मैं 2 मिनट लेना चाहूंगी प्राणायाम के लिए, अनुलोम विलोम के लिए। आपका अगर अनुमति हो दीदी तो अनुलोम विलोम करा ले 2 मिनट। जी जी हाँ, 5 मिनट और करा लीजिए, कोई बात नहीं, करा लीजिए, 10 मिनट हो जी जाएगा। और अनुलोम विलोम में कुछ लक्ष्मी बहन जी कुछ कह रही थी। लक्ष्मी बहन जी क्या कह रही थी? आप सभी लक्ष्मी बहन वही जी, आप वाद्य प्राणायाम का प्रोसेस एक बार वापस पूछ रही थी, वो बता दिए मैम। जी अब करेंगे हम लोग अनुलोम विलोम। तो राइट हैंड से शुरुआत करते हैं, और मेरे पास इसेंस के तौर से करते हैं, क्योंकि हमारा वातावरण पूरा दिव्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। तो मेरे पास तुलसी है, क्योंकि सुगंध का भी बहुत बड़ा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पवन सर बोलते सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। दिनेश सर की आवाज नहीं आ रही, दिनेश सर को बहुत याद कर रही हूँ मैं भी। तो ये इसको क्रश कर रही हूँ मैं। ये इससे श्वास, जब अंदर श्वास लूंगी मैं तो पूरा मुझे तुलसी का सुगंध आ रहा है, तो इसमें मस्तिष्क में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप तुलसी का या फिर आप अजमोदा का या फिर दिव्य धारा का स्पर्श कर लीजिए, तो श्वासों के संबंध में, या चंदन लगा दीजिए उंगलियों में, तो इसेंस थेरेपी भी हो जाएगी। तो अनुलोम विलोम के लिए मैंने लेफ्ट से लिया, क्योंकि यहाँ थोड़ा गर्म सा वातावरण है। चंद्र नाड़ी से श्वास लिया, धीरे से रोक के रखा, राइट साइड से छोड़ दिया, राइट साइड से लूंगी। और सभी को प्राणायाम आता है, किसी को नहीं आता हो तो पूछ लीजिएगा। तो हम लोग लगातार करते रहेंगे 2 मिनट पूरे भाव से। अगर किसी को गीत गाना हो तो गा लीजिए इसमें, और आता है सभी को, गा लीजिए छोटा सा गीत प्राणायाम करते हुए। गाइए दीदी जी, अनुलोम विलोम करते करते गा लीजिए 2 मिनट में। जी चलिए दीदी जी। तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। कुमारी दीदी ने ना, कोई कुमारी नाम से दीदी है, उन्होंने हैंड रेस किया था। अच्छा, कुमारी जी। मधुजा जी ने, चलिए कोई बात नहीं, मधुजा जी आप गाइए, स्वागत है। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। एक तुम दाता दयाल, एक तुम दाता दयालु, सबके पालन
आधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का मुझको, या गले संगार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहे धन धान से ही हर किसी परिवार को, भर रहे धन दान से ही हर किसी परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसे तुम करतार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, ऐसे तुम करतार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन को धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। ओम सभी सभी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो समय की मर्यादा को देखते हुए मैं उद्गीत उद्गीत प्राणायाम कर लेते हैं, भ्रामरी करते हैं। धन्यवाद दीदी, बहुत 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 मीठी स्वर में आपने गाया। तो हम अनुलोम विलोम के बाद हम लोग करते हैं उद्गीत प्राणायाम। तो भ्रामरी के लिए हम तैयार हो जाते हैं। एक उंगली माथे पे, नाक के ऊपर, एक उंगली एक आँख के ऊपर और 3 उंगलियां नाक के ऊपर, और भ्रामरी के लिए तैयार होते हैं। उसके पहले तिलक जहाँ लगाते हैं वहां पे ध्यान केंद्रित करते हुए सविता देवता को स्मरण करते हुए तेज प्रकाश महसूस करते हुए पूरे भाव से प्रभु को स्मरण करते हुए 3 बार भ्रामरी, पूरा श्वास भरिए और स्वयं की आवाज सुनिए।
दोनों हाथों को पैरों के ऊपर रख के, घुटनों के ऊपर रख के हम करेंगे अब उद्गीत प्राणायाम। जब उद्गीत प्राणायाम करेंगे तो एक तेज प्रकाश महसूस करते हुए, कमल नयनों को बंद करते हुए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए भावरे के उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण पूरा श्वास भरते हुए पूरे भाव से ऐसे उद्गीत और भ्रामरी 3 से 5 बार, 7 बार, 21 बार ऐसे करते हुए हम कुछ क्षणों के लिए बस सहज हो जाएंगे। पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स को एकदम रिलैक्स, सहज हो जाते हैं। इस प्रकृति की सुमधुर संगीत को सुनते हुए इस ईश्वरी सत्ता को परे, परा, अपरा, दृश्य, अदृश्य, उस प्रभु के लीला को, अपरंपार लीला को धन्यवाद देते हुए, आनंद विभोर होते हुए महसूस करेंगे मेरे साथ आप कि उस प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। उस ईश्वरी सत्ता से हम जुड़ रहे हैं, प्रेम से आप्लावित हो रहे हैं। प्रभु सारे रोगों को दूर कर रहे हैं, हर श्वास के साथ हमें स्वस्थ बना रहे हैं, आनंदित बना रहे हैं। और इसी भाव चेतना के साथ हम लोग दिन भर अपने कार्य करेंगे। एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधाय शांति वनस्पताय शांति शांति विश्वदेवा ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टाशु शांतिर्भवतु। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और रगड़ लेंगे इन हाथों को और सारी 1-1.5 घंटे की सारी ऊर्जा को हम अपने कोमल कमल नयनों के ऊपर रखेंगे। चेहरे की मसाज करेंगे, जहाँ जहाँ गर्दन में, शरीर में सारी लगा लेंगे और धीरे से अपने कोमल नयनों को खोलते हुए तो इस समष्टि का, इस प्रभु का, आप सभी का धन्यवाद देते हुए आज मुझे योग कक्षा के लिए सडनली बुलाया गया। धन्यवाद आप सभी का। और समय हो गया उसका क्षमा। कल्पना बहन एक बार हास्यासन करवा देती, खूब बढ़िया हो छान, जाता। खूब छान, खूब छान, बहुत अच्छी कक्षा, अति सुंदर। एक बार सबको हंसा दो कल्पना बहन जोर से। सिंहासन आसन दोनों करना है। कल्पना जी हंसेंगी तभी हंसी आएगी ना, वो हंसी आए तब तो। भाई साहब दोनों करना है, सिंहासन आसन दोनों। आइए बालाघाट शेर, हमारे शेर जागृत हो जाइए। पूरे प्रदेश के देश विदेश से जुड़े हुए बने सिंह भाई साहब है क्या, हीरालाल जी सभी भरिए श्वास। तो निगलते हुए मसाज करिए, नहीं तो ड्राई हो जाएगी आवाज। हीरालाल भैया जैसे मधुर नहीं करना है, हमको आवाज को बढ़ाना है। तो हीरालाल भैया जी की आवाज बहुत सुमधुर है, उनकी पहचान है वो।
हीरा नाम जैसा है, उनका काम भी हीरा है। तो आपकी आवाज बहुत कनखर है, तो हम थोड़ा सा हंसेंगे। कौन हंसाएगा? मुझे तो हंसते आते हैं, लेकिन मैं जोर से हंसती हूँ। ही ऐसा जोर से हंसती हूँ। हाँ, हंसी। तो जयकारा लगाते आज की जय हो। हमारे की जय हो, हमारे सब दिव्य गुरुजनों की जय हो, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, और सभी योगाहार भाई बहनों की जय हो। ओम, धन्यवाद। खूब शान, बहुत सुंदर, खूब शान।